दुर्गा पंडालों में हाई कोर्ट के आदेश का असर दिखने लगा। लोग पहुंचे जरूर, लेकिन उन्हें पंडालों के बाहर से ही दर्शन करने पड़े। एक दिन पहले हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि दुर्गा पंडालों में लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी और 25 से ज्यादा आयोजक भी अंदर जमा नहीं हो सकेंगे। और कोलकाता के दुर्गा पंडालों में कोर्ट के इन आदेशों का असर भी दिखा। कुछ लोग तो वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें बैरिकेड के पास खड़े होकर ही दर्शन करने पड़े। देख सकते हैं आप, यहाँ पर पंडाल के बाहर ये बैरिकेड लगाया गया है। इसी तरह से जगह जगह पर पंडाल के सामने बैरिकेड लगाया गया है ताकि लोग पंडालों के अंदर ना जाएं। कोर्ट के आदेशों और कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए कोलकाता के सभी दुर्गा पंडालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नो एंट्री कर दिया तो क्या होगा, दूर से ही देख के चले जाएंगे। कोरोना के लिए तो ठीक ही है। कोरोना की वजह से दुर्गा पंडालों की रौनक फीकी ना पड़े, इसके लिए आयोजकों की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हवाई फायरिंग करने वाले बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने उनका जुलूस निकाला। खुलेआम फायरिंग करने वाले बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उस घटना में शामिल रहे 3 बदमाशों को पकड़ लिया। बाद में उन तीनों के हाथ बांध दिए गए और फिर पूरे शहर में उनका जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुलिस के कई जवान ने उन्हें घेर रखा था। पकड़े गए बदमाशों से नारे भी लगवाए गए। बताया गया कि इलाके में अपना दबदबा बनाने के मकसद से बदमाशों ने फायरिंग की थी। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। खबर है कि पुलिस अब उन बदमाशों की तलाश में जुटी है जो इस घटना के बाद से फरार हैं। केंद्र सरकार ने चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी। अगले महीने बिहार में चुनाव है, इसलिए इस फैसले का सबसे पहले वहीं के उम्मीदवारों को फायदा होगा। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा 10% बढ़ा दी। नए नियमों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवार अधिकतम 77 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, जबकि छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान यह रकम 59,40,000 रुपए होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा 70 लाख रुपए और दिल्ली में 77 लाख रुपए होगी। वहीं विधानसभा चुनाव में छोटे राज्यों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 22 लाख रुपए, बड़े राज्यों में प्रत्याशी के खर्च की लिमिट 30,80,000 रुपए तय की गई। यानी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 28 लाख रुपए नहीं बल्कि 30,80,000 रुपए खर्च कर सके। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल का पूरा वेतन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान मार्च और अप्रैल महीने का पूरा वेतन देने का ऐलान किया। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। अब 31 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों को उनका रुका हुआ वेतन मिल जाएगा। हरियाणा सरकार के करीब 1.25 लाख कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। कोलकाता में एक दुर्गा पूजा संगठन ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इस याचिका के जरिए लोगों के पंडालों में जाने पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई। एक दिन पहले हाई कोर्ट ने राज्य में लोगों के दुर्गा पूजा पंडालों में जाने पर रोक लगा दी थी और सिर्फ 25 आयोजकों को ही पंडालों में जाने की इजाजत दी थी। बिहार के किशनगंज में एक कार से बड़ी तादाद में चांदी के जेवरात और मूर्तियां बरामद की गईं। ये चीजें पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पकड़ी। साथ ही इन्हें ले जा रहे 2 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया। आशंका है कि इन चीजों को बांग्लादेश या फिर नेपाल से तस्करी कर लाया गया था और इनकी कीमत करोड़ों में है। तस्करी के होने की पूरी संभावना है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसको इनकम टैक्स को दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में नौकरी की मांग के लिए सैकड़ों नर्सें राज्य की ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आईं। नर्सों की दलील है कि सभी प्रक्रियाओं और परीक्षण से गुजरने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गई, जिसके खिलाफ उत्तर 24 परगना जिले के विधाननगर में जमकर हंगामा हुआ। सड़कों पर उतरी सैकड़ों नर्सों ने स्वास्थ्य भवन का घेराव करते हुए नौकरी की मांग के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और हंगामे के बीच कुछ नर्सों की पुलिस से बहस भी हुई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की गाड़ियों का भी घेराव किया। नर्सों ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया और राज्य की ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस हंगामे की वजह से विधाननगर में स्वास्थ्य भवन के दफ्तर के बाहर तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रही कई नर्सों को भी हिरासत में ले लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्च में दान देने से पहले बार बार नोट गिनने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान लास वेगस के एक चर्च में पहुंचे थे, जहां सभा खत्म होने के बाद उन्होंने $20 के कुछ नोट चर्च के दान पात्र में डाल दिए। लेकिन उनके दान देने का ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप की कंजूसी और उनके बार बार नोट गिनने का मजाक उड़ाने लगे।
ट्रंप चर्च में सबसे आगे की कतार में बैठे थे। इस दौरान उनके सहयोगी और कुछ दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे। तभी कार्यक्रम खत्म होता देख ट्रंप ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप $20 के कुछ नोट बाहर निकाल लिए। कुछ देर तक वो उन नोटों को अपने हाथ में दबाए बैठे रहे, जिसके बाद वो उन्हें गिनने लगे। यही नहीं, नजर बचाते हुए उन्होंने गड्डी से कुछ नोट दबाए और अपनी जेब में वापस